नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आज सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम निर्यातकों की बड़ी बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीएम शिवराज ने प्रदेश में गेहूं एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर चर्चा की और एमपी के किसानों को ज्यादा फायदा दिलाने पर जोर दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। एक्सपोर्ट गेहूं पर नहीं लगेगा मंडी टैक्स। उन्होंने कहा कि एक लाइसेंस पर कहीं से भी खरीद सकते हैं गेहूं। दिल्ली में बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में पौधारोपण किया। सीएम ने पौधारोपण किया। मध्य प्रदेश में जल्द ही शिवराज सरकार में प्रशासन और प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी। इस दौरान बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के साथ ही मंत्रिमंडल के भी कई चेहरे बदल सकते हैं। बता दें 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में होने वाली सरकार की चिंतन बैठक के बाद कैबिनेट में भी कई बदलाव होंगे। मुख्यमंत्री ने 8 अप्रैल को बड़ी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान सभी कलेक्टर और कमिश्नर के कामकाज की समीक्षा होगी। बता दें सीएम शिवराज ने कलेक्टरों के कामकाज को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। सीएम ने कहा कि जो कलेक्टर अधिकारी ठीक से काम नहीं करेगा उसे हटाने में जरा भी देर नहीं की जाएगी। सीएम शिवराज के कड़े तेवर के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। मध्य प्रदेश के विकास कार्य को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएम शिवराज ने अधिकारियों को समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसके लिए एक निश्चित समय का निर्धारण किया गया है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक निश्चित समय का निर्धारण कमलनाथ सरकार और कोरोना काल के कारण पूरा नहीं हो सका। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ पर कांग्रेस नेता अरुण यादव की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरुण यादव को कमलनाथ बैठक में नहीं बुलाते। 2023 के चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस खुद को संगठन स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले संगठन को मजबूत बनाना और उसके परफेक्ट मैनेजमेंट को टक्कर देना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। प्रदेश कांग्रेस की पूरी कमान इस वक्त पूर्व सीएम कमलनाथ के हाथ में है। कमलनाथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी, और वो सभी फैसले खुद करते हैं। यही वजह है कि प्रदेश में कमलनाथ के अलावा पार्टी का कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता। एकला चलो की राह पर पार्टी में गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी है कि अब कांग्रेस के बड़े कार्यक्रमों में दिग्गज नेता नजर नहीं आते। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के आगामी बलरामपुर दौरे को लेकर जिले के एसपी रामकृष्ण साहू ने आज समस्त थाना चौक की प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली। सीएम ने अधिकारियों को 3 बिंदुओं में कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसमें प्रमुख लंबित अपराधों के जल्द निराकरण करने, प्राप्त शिकायतों का समय सीमा पर निराकरण और जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों को 7 दिवस के भीतर निराकरण करना। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने सीमार्ट को लेकर बड़ा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ के बाहर से के बहुत से लोग सीमार्ट के बारे में पूछ रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैं बताना चाहूंगा कि ये एक प्रकार का शॉपिंग मॉल है जिसमें महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकरों, कुंभकरों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योग निर्मित उत्पादों का विक्रय होगा।
बता दें सीएम भूपेश बघेल ने 22 मार्च को विधानसभा परिसर में सी-मार्ट के लोगों का विमोचन किया था, जिसमें एसएचजी निर्मित उत्पादों का विक्रय होगा। लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बुरहानपुर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में महाराष्ट्र के 12 मजदूर और 8 बच्चों को बंधक मुक्त कराया गया। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने इन्हें बंधक बनाया था और इनमें से काम कराया जा रहा था। इन्हें घर वापस नहीं आने दिया जा रहा था, जिसका बाद सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी अंचलों से मजदूरी का बोलकर मजदूरों को ले जाते हैं दलाल और फिर गन्ना कटाई जैसे कार्य करवाते हैं। वहीं इन्हें घर वापस भी नहीं आने दिया जाता, वहीं पर बंधक बनाकर रखा जाता है। काम नहीं करने पर मारपीट भी की जाती है और बंधक बनाकर डरा धमका कर रखा जाता है। इसी तरह जिले के करीब 12 मजदूरों की बंधन से मुक्त कराकर लाया गया, जिन्हें अब सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से जन साहस संस्था के लोगों ने इन सभी को घर वापस लाया। एमपी में बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा दिन है आज। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। बुद्धि में आज 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना टीका लगना शुरू हो चुका है, जिसे लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। बता दें, इसे लेकर बीएमओ ने सभी शासकीय स्कूलों में भी सूचना दी, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चे कोरोना का टीका लगवा सके। बेमेतरा में 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड-19 का वैक्सीन लगाया जा रहा है। ताकि बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रख सके। वहीं बेमेतरा जिले में 12 से 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बेमेतरा जिला अस्पताल में 500 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। जिला अस्पताल में 500 बच्चों को वैक्सीन लगी। बेमेतरा जिला अस्पताल में बुधवार को 220 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य डॉक्टर अनीता रावते की तरफ से जिला मुख्यालय में कुल 27 प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस दौरान सामाजिक बहिष्कार, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, उत्पीड़न, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, तलाक जैसे विभिन्न प्रकरण शामिल थे। इस दौरान आवेदक और अनावेदक के लोगों से बारी बारी से सुनवाई करते हुए प्रकरणों के पटाक्षेप की दिशा में प्रयास किए। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में हुई सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नायक और सदस्य डॉक्टर रावते ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस और अन्य संबद्ध विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और सुनवाई के लिए आए आवेदक, अनावेदक और उनके परिजन मौजूद रहे। भोपाल में चित्र भारती के फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कल अक्षय कुमार करेंगे। न्यू माखनलाल कैंपस में फिल्म फेस्टिवल का आगाज होगा। 25 से 27 मार्च को होगी फिल्मों की स्क्रीनिंग। बॉलीवुड के कई दिग्गज करेंगे शिरकत। बता दें, इस फेस्टिवल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीम भी शामिल होगी। बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत सीआरपीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सीआरपीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान सुरेश काका, मड़कम हिड़मा, करती नागेश और करती सोमा के तौर पर हुई है।
जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली पुलिस पार्टी की रेकी कर घटना को अंजाम देते थे, जिस पर पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इंदौर में किशनगंज थाना क्षेत्र के पिगडम्बर गांव में प्लॉट पर बोरिंग को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बीजेपी नेता उदल सिंह चौहान के बेटे सुजीत की हत्या कर दी गई थी। वहीं मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुर्जर खेड़ा में आरोपियों के घर तोड़ने शुरू कर दिए। कार्रवाई के दौरान एडीएम पवन जैन और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन कार्रवाई स्थल पर मौजूद रहा। कोरबा जिले में खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए खनिज विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में चेन माउंटेड पोकलेन और जेसीबी मशीन समेत 15 ट्रैक्टर और ट्रेलर को जब्त किया गया। खरीद विभाग की इस कार्रवाई के बाद अवैध उत्खनन करने वालों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई। खनन माफियाओं में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने जिले में अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं करने की बात करते हुए जिम्मेदार विभाग को बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। ग्वालियर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ कीमत का गांजा वाहन समेत बरामद हुआ। इस गांजे की खेप को आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश के आगरा ले जाया जा रहा था। वहीं मिनी ट्रक में गांजे के 37 प्लास्टिक के बोरों पर को 12 टन केले के नीचे छुपाकर इस गांजे की तस्करी की जा रही थी। इस दौरान बुधवार की रात विक्की फैक्ट्री तिराहे के नजदीक शिवपुरी लिंक रोड पर एक मिनी ट्रक मुखबिर की सूचना पर देखा गया। इसमें पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। वहीं मामले में पुलिस ने जब बारीकी से इस ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 37 प्लास्टिक के बोरे मिले, जिन्हें खोलकर देखा गया तो उसमें गांजा भरा हुआ था। सभी प्लास्टिक बोरों में 24-24 किलो गांजा था। वहीं झांसी रोड थाने की पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के 8 छात्रों का चयन संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के लिए हुआ है। इसे लेकर सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ के चयनित स्टूडेंट्स को बधाई दी और घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे दिल्ली इंटरव्यू देने जाएंगे खंडवा में फसल बीमा राशि के लिए भटक रहे किसान से खंडवा के भू अभिलेख कार्यालय में बदसलूकी का मामला सामने आया है। इसके बाद किसान को साथ लेकर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भू अभिलेख कार्यालय में हंगामा किया और मुख्य चैनल गेट को बंद कर दिया। इस मामले में कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद अपर कलेक्टर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। साथ ही किसानों ने चेतावनी की दी कि बदसलूकी करने वालों ने किसान से माफी नहीं मांगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं शिवपुरी में 6 महीने पहले हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हत्या में आरोपी पति को 20 साल की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामदार ने की। वहीं मामले पर जिला सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने फैसला सुनाया। राजगढ़ में अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हिस्ट्री शीटर बदमाशों का जिला मुख्यालय पर जुलूस निकाला गया। साथ ही पुलिस ने बदमाश अपराध नहीं करने को लेकर उठक बैठक करवाई गई।
दुर्ग के केंद्रीय जेल में बंद विचाराधीन बंदी गोपाल ठुठुआ की गुरुवार सुबह मौत हो गई। बंदी की मौत कैसे हुई, इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका। हालांकि बताया जा रहा है कि वो बीपी का मरीज था और हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हुई। जेल एसपी योगेश छत्री ने मौत की पुष्टि के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया था। जानकारी के मुताबिक गोपाल सूर्य विहार कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड जामुल में रहता था। बदमाशों की लिस्ट में इसका नाम शामिल था। जानकारी के मुताबिक मृतक कई बार शराब तस्करी के चलते गिरफ्तार भी हो चुका था। बताया जा रहा है कि बीपी बढ़ने से उसकी बेचैनी बढ़ गई और वो सुबह उठकर जेल में टहल रहा था। अचानक वो जमीन पर गिर गया। इस दौरान लोगों ने उसे उठाया, तब तक उसकी सांसें बंद हो गई थी। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कांकेर में 19 मार्च को महिला की अर्धजली शव मिलने का मामला सामने आया। हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतका के पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे के करीब महिला का अर्धजला शव मिला था। आरोपी ने प्रेमिका के साथ गला दबाकर हत्या की थी। हत्या के बाद पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक मृतका आरोपी की दूसरी पत्नी थी और तीसरी शादी के चक्कर में पत्नी हत्या कर दी। वहीं एसपी शलभ सिन्हा ने मामले का खुलासा किया। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक रोमांचित करने वाला वीडियो सामने आ रहा है। इसमें टाइगर और लेपर्ड की अठखेलियां पर्यटकों को रोमांच भरने वाले होते हैं, लेकिन आज इन सब से हटकर ऐसा नजारा पर्यटकों को देखने को मिला जिसमें एक भालू अपने 2 बच्चों को पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर कर रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों की जिप्सियों के बीच से ये भालू अपने बच्चों के साथ आराम से रोड क्रॉस कर रहा है। भालू आमतौर पर रात में ही घूमने निकलते हैं और नाइट सफारी में दर्शकों को देखने मिलते हैं। ये नजारा कोर एरिया का है और दिन में भालू आराम से घूम रहा है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।